एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। नाम था भोलाराम। भोलाराम बहुत गरीब था, लेकिन उसका विश्वास भगवान शिव पर अटूट था। हर सुबह वह मंदिर जाता, फूल चढ़ाता और कहता, हे महादेव, बस मेरा विश्वास बनाए रखना, बाकी सब मैं सह लूंगा। दिन बीतते गए, गरीबी बढ़ती गई। घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चों के पास कपड़े नहीं। लेकिन भोलाराम ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। वो हमेशा कहता, जो कुछ है वही भगवान की इच्छा है। एक दिन भगवान शिव ने कैलाश पर्वत से देखा कि उनका भक्त कठिनाइयों में है, फिर भी उनके नाम का जाप कर रहा है। मां पार्वती बोली, प्रभु, क्या आप इसे यूं ही कष्ट में देखते रहेंगे? शिवजी मुस्कराए और बोले, देवी, पहले देखते हैं इसका विश्वास कितना सच्चा है। उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण किया। फटे कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे पर थकान लिए शिवजी भोलाराम के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? भोलाराम उस समय अपनी पत्नी के साथ बैठा था। घर में केवल एक रोटी बची थी, वही जो दोनों ने मिलकर रखी थी। पत्नी बोली, अब क्या करें? भोलाराम बोला, कोई भूखा जाए, ये हमारे घर का धर्म नहीं। उसने वह आखिरी रोटी उठाई और भिखारी को दे दी। भिखारी ने रोटी ली, देखा और कहा, बेटा, तूने तो अपनी भूख मिटाने की जगह किसी और की भूख मिटा दी। भोलाराम मुस्कराया, भगवान सबका पेट भरते हैं, मैं तो बस माध्यम हूं। इतना सुनते ही भिखारी के शरीर से तेज निकलने लगा। रूप बदल गया। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके सिर पर चांद चमक रहा था, गले में सर्प लिपटा था और आंखों में अनंत करुणा झलक रही थी। शिवजी बोले, भोलाराम, आज मैंने तेरी परीक्षा ली थी। तूने जो दिया वो रोटी नहीं, तेरी भक्ति थी। अब तेरे घर कभी कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और तभी आसमान में बिजली चमकी। अन्न के बोरों से भरा गाड़ा उसके आंगन में प्रकट हो गया। गांव वाले दौड़े चले आए। सबके सामने भगवान का चमत्कार हुआ। भोलाराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कहते हैं, उस दिन के बाद से भोलाराम का घर कभी खाली नहीं रहा और हर सोमवार को उसके घर से भिखारियों को भोजन